हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 गर्ल्स इन मैथमेटिक्स। एक बार ग्राफ आपको दिया गया है, उसमें मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं गर्ल्स के, 6 गर्ल्स के, 6 लड़कियों के मार्क्स गिवन है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बार ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और उस बेस पर हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। स्केल गिवन होता है बार ग्राफ में। आप स्केल बिना अगर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट जब आएगा तो वो सही नहीं होगा। स्केल आपको कंपलसरी लेना ही होता है। स्केल है 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ है। यहाँ पर गर्ल्स के नेम है ब्रिजल, माया, पूजा, काव्या, जिनल और जल्पा। यहाँ पर मार्क्स हैं। मार्क्स मतलब 1 यूनिट, मतलब 1 जो बॉक्स है वो 10 के इक्वल है। सेकंड बॉक्स 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब जो ये ब्रिजल है, ब्रिजल के जो मार्क्स हैं वो देखो, यहाँ पर ये जो बार बना हुआ है ये 90, और माया के मार्क्स कितने हैं 60, पूजा के मार्क्स हैं ये 50, और काव्या के जो मार्क्स हैं वो हैं 100, और जीनल के मार्क्स हैं 30। ये देखो इस तरह यहाँ पर 30, और जल्पा के मार्क्स है ये देखो यहाँ पर 80। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ग्राफ शो। ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है ये बताना है। ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ शो कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 गर्ल्स ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये देखो ये रहा। बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 6 गर्ल इन मैथमेटिक्स। ये लाइन लिखनी है आपको यहाँ से। द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 गर्ल इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। द बार ग्राफ, ये जो बनी हुई इनको बार बोलते हैं, कैंडल्स जो बनी हुई है इनको बार। द बार ग्राफ शोज द मार्क्स obtained by 6 girls in mathematics. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या शो किया गया? ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है। इस पर क्या शो किया गया है? गर्ल, नेम ऑफ गर्ल्स ना, नेम ऑफ 6 गर्ल्स, नेम ऑफ 6 गर्ल्स। व्हाट इज शोन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शोन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या शो किया गया है? मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, यहाँ पर शो किया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। क्लियर। अब व्हाट इज द स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्केल क्या लिया गया था? सबसे ऊपर दिखाया था आपको यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ये इसका स्केल लिया गया है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गोट द हाइएस्ट मार्क्स, हाउ मैनी। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? काव्या के। जो सबसे बड़ा बार है वो काव्या का है। तो हाउ मैनी कितना? 100। काव्या ने कितने लिए? 100 रन। काव्या के मार्क्स हैं 100। हाईएस्ट स्कोर किसने किया? काव्या ने। और कितने मार्क्स है उसके? 100 मार्क्स। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज़ गोट द लोवेस्ट। लोवेस्ट मीन्स सबसे कम।
लोवेस्ट में जीनल के हैं और हाईएस्ट में काव्या के हैं। तो यहाँ पर लोवेस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीनल। जीनल के कितने मार्क्स है? 30 मार्क्स। हाउ मैनी मार्क्स हैज़ ब्रिजल स्कोर? ब्रिजल ने कितना स्कोर किया है? 90 मार्क्स। ये ब्रिजल का है, इसके जो बार बना हुआ है ये देखेंगे हम, ये वाला, ठीक है। फिर है हाउ मैनी लेस मार्क्स देन काव्या डिड जीनल स्कोर? काव्या और जीनल के बीच में बताना है कि किसका स्कोर लेस है। तो हाउ मैनी लेस मार्क्स जीनल का देखो, यहाँ पर देख लेते हैं। जीनल का है, काव्या एंड जीनल का, काव्या का है 100 और जीनल का है 30। तो इससे कितने कम है? 100 में से 30 माइनस कर दो तो 70। 100 में से 30 माइनस किया, कितने लेस हैं उसके? 70 मार्क्स लेस देन काव्या। नेक्स्ट है हु स्कोर मोर मार्क्स, माया और पूजा बाय हाउ मच? किसका स्कोर ज़्यादा है, माया का या पूजा का? तो ये कैंडल बार देखेंगे, इसमें माया ये है और पूजा ये। तो सबसे जो बार है बड़ा किसका है? पूजा, माया का सॉरी, और पूजा का है यहाँ पर, ये 50 है, ये 60 है। तो 60 और 50, तो किसका स्कोर ज़्यादा है? माया का। कितना? उससे माइनस कर दो 60 में से 50, तो 10 ज़्यादा है। माया हैज़ स्कोर, यहीं पर क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना होता है। स्कोर कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स मोर देन पूजा, पूजा से उसके 10 ज़्यादा है। नेक्स्ट है जपला इज एट विच प्लेस इफ द मार्क्स ऑफ 6 गर्ल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? आपको बताना है कि जपला का कौन सा प्लेस है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 गर्ल्स में जपला का कौन सा प्लेस है, ये बताना है। तो जपला का जो स्कोर प्लेस है, देखो यहाँ से कैंडल से देखने से पता चल जाएगा, ये है सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये कौन सा प्लेस आ गया? 3rd। तो 3rd प्लेस, क्या लिखेंगे इसका? 3rd प्लेस एट, यहाँ पर विच के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 3rd, और ये प्लेस जपला का 3rd प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द रन स्कोर। अब क्या करना है? ड्राइंग ए बार ग्राफ। अब आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 23 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व है, इसके बाद हम बार ग्राफ 24-25 में बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। द रन स्कोर इन मैच बाय 5 बॉयज़ आर एज फॉलोज। ये 5 बॉयज़ का स्कोर दिया गया है, बॉयज़ है, ये रन्स है। चिराग के 85 रन्स, हार्दिक के 50, रोहित के 95, आकाश के 10 और निकुंज के 35। ये उनके रन्स हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द अबाव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन्स। यहाँ पर स्केल ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यही स्केल यूज़ करना है। नहीं तो हम 5 भी ले सकते थे, क्योंकि ये 5 के टेबल में सब आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 10 लिया है, तो 10 के अकॉर्डिंग ही बनाना है। यहाँ पर ये ड्रॉ किया गया है, ऑलरेडी सोल्व है। ये स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन्स। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पर हमने बॉयज़ के नाम लिख दिए हैं, चिराग, हार्दिक, रोहित, आकाश और निकुंज। यहाँ पर 10 का स्केल लिया, तो 10, 20, 30, 40 हर बॉक्स के जो डार्क लाइन है वहाँ पर लिखना है। बॉक्स की जो डार्क लाइन है उस पर लिखना है 10, 20, 30 ऐसे। अब बार ग्राफ बनाते वक्त आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको स्केल मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपको नेम्स जो है वो एक्स एक्सिस पर शो करने हैं और नंबर्स आपको
वाई एक्सिस पर शो करने हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ दिया है, फिर बनाया, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर बनाया, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर बनाया, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, ये इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बना दिया, दो बॉक्स छोड़ दिए, फिर तीन बना दिया, चार बॉक्स छोड़ दिए, तो वो क्या रॉन्ग बार ग्राफ होता है। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर 85 है चिराग के, तो यहाँ ये जो लाइन है ये 80 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसके बीच में इसने क्या किया, ये बीच में 5 लाइन से, कुछ बार ग्राफ में 10 लाइन्स होती हैं तो इजीली 85 हो जाता, पर जहाँ पर 10 लाइन ना हो वहाँ 5 होती है। यहाँ 5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो इसका 85 है, मतलब इसमें आपको 2.5 लाइन लेनी पड़ेगी, 2.5 लाइन्स ना, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, तो 2.5 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। 5 लाइन्स कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को ना, तो 10 का हाफ कितना हो गया 5, तो 80 में 5 प्लस किया 85। इसी तरीके से हार्दिक के कितने स्कोर रन है 50, रोहित के कितने 95। यहाँ पर भी वही दिक्कत आएगी। दिक्कत तो क्या है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 90 है और इसके आगे आपको 2.5, 2 लाइन कंप्लीट लेनी है और 3 लाइन में उसका हाफ ले लेना है, ठीक है। आकाश का है 10 रन्स और निकुंज के हैं 35, यहाँ पर भी 30 और उसके आगे 2.5 लाइन्स, 2 लाइन कंप्लीट और तीसरी लाइन में आपको उसका हाफ ले लेना है। इस तरीके से ये बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द मार्क्स ऑब्टेन इन 7 सब्जेक्ट बाय मुलिक आर एज फॉलोज। सॉरी, मौलिक नाम है ये। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 सब्जेक्ट बाय मौलिक आर एज फॉलोज। सब्जेक्ट है गुजराती में उसके 75, हिंदी में 60, इंग्लिश में 70, मैथ्स में 90, साइंस में 95, एसएस में 70 और संस्कृत में 78। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केल गिवन है, वाई एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल 10 मार्क्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स दिया हुआ है स्केल वाई एक्सिस पर। तो ये हम इस पर ड्रॉ करेंगे, ये आपका बार ग्राफ है। यहाँ पर पहले हम स्केल लिख लेते हैं। स्केल कितना है हमारा, स्केल गिवन है 1 यूनिट इक्वल टू, स्केल आपको ऊपर ही शो करना है, स्केल 1 यूनिट इक्वल 10 मार्क्स, ठीक है। ये हमने स्केल शो कर दिया है। अब हम इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डार्क लाइन है इसी पर ही आपको ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। इस तरीके से ये जो होगा आपका, ये ओरिजिन होगा, ये जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगी, ये ओरिजिन हो गया। ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पर जो स्केल है हमने क्या लिया है 10 के इक्वल लिया है ना, तो जो ये डार्क लाइन है ये हमने 10, डार्क लाइन पर ही लिखना है 20, 30, 40, ये क्या है उसके मार्क्स हैं। 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये 90 है, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये मार्क्स हैं इधर, ये देखिए वाई एक्सिस ले लिया हमने और ये हमने मार्क्स ऑफ 10 लिख दिया और ये हमारे एक्स एक्सिस।
अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे चिराग के मार्क्स, सॉरी गुजराती के मार्क्स। गुजराती में कितने लिए हैं, गुजराती में जो सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, 75। मौलिक के बार ग्राफ बना रहे हैं हम, ये उसका है गुजराती में आया 75। अब 75 यहाँ पर आपको बनाना है ये, और इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। 75 आपका हो जाएगा, ये 70 है, और यहाँ से आपको 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन में मिडल में लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसको, ये यहाँ से यहाँ तक। ये सब पेंसिल वर्क करना है। मैं पेन वर्क इसलिए कर रही हूँ कि आपको थोड़ा दिखाई दे, पेंसिल वर्क क्या दिखाई नहीं देगा वीडियो में, इसके लिए ये पेन वर्क किया जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो काम है वो सब पेंसिल वर्क से होना चाहिए। अगर रॉन्ग भी हो जाए तो हम इरेज कर सकते हैं, पेन वर्क को हम इरेज नहीं कर सकते। ये हमारे हो गए किसके, कौन सा सब्जेक्ट है ये, गुजराती। ये देखिए ये गुजराती है 75 और हिंदी है 60। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ड्रॉ करना है। मैंने पेंसिल वर्क इसीलिए बोला था, देखो मेरे से मिस्टेक हुई ना, मैंने यहाँ साइंस लिख दिया, लिखना था यहाँ पर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में 90 मार्क्स है। तो इसीलिए ये जब भी बार ग्राफ का वर्क करोगे तो आपको पेंसिल से ही करना है। अब यहाँ पर हमारा गुजराती में था जो स्कोर मार्क्स था 75, हिंदी में 60, इंग्लिश में 70 और मैथ्स में 90 और साइंस में है हमारा इसमें 95। तो जो ये बीच में है ना जो लाइंस बनी हुई है, एक लाइन 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, याद रखना। तो 95 है तो आपकी 2.5 लाइन, मतलब 2 लाइन और उससे आगे 3 लाइन में मिडल में लेना है। एसएस में है 70 और संस्कृत में है 78। तो यहाँ बीच में 5 लाइन्स हैं, तो ऊपर से एक लाइन छोड़कर बना देना है, क्योंकि ये 8 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो 70 यहाँ पर है और 8 ये 78 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये ड्रॉ करना है। देखो मैं थोड़ा सा इसको, ये इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये स्केल है और ये पूरा ग्राफ बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का 25 क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। लिस्ट बनाई गई है शॉपकीपर के द्वारा, उसने कितनी मैथमेटिक्स की बुक्स सेल की है। ऑन 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, उसने कोई ब्रेक नहीं लिया, पूरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। तो डेज़ में उसने जितनी बुक्स सेल की गई है वो लिखा है यहाँ पर। संडे को 75, मंडे 70, ट्यूसडे 65, वेडनेसडे 70, थर्सडे 60, फ्राइडे 50 और सैटरडे 70। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ पर जहाँ ये लिखा हो ना स्केल ऑफ योर चॉइस, तो वहाँ पर स्केल अपने आप से लेना है। इससे लास्ट जो क्वेश्चन किया हमने 24, उसमें स्केल गिवन था, इसमें गिवन नहीं है, इसमें योर चॉइस है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो हम कौन सा स्केल लेंगे, जो सब ये टेबल में आ जाए हम लेंगे, या तो 10 का या फिर 5 का। 5 का भी ले सकते हैं और 10 का भी ले सकते हैं, तो ईजी जो रहे वो ले लेंगे। तो हम इसमें लेंगे 10 का स्केल। 10 का हमारे लिए इजी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 10 वाले किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। 5 का लेना है तो 5 भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पर 10 का लेकर सोल्व करेंगे। चलो, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 क्या, बुक्स सोल्व की गई है ना, सोल्व की है 10 बुक्स। ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस
डार्क लाइन पर ही बनाना है, ये ध्यान रहे, डार्क लाइन पे ही आपको ये ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ए एक्स आई एस, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ए एक्स आई एस, ठीक। ये देखिए मैंने कैमरा पॉज करके ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अगर कैमरे के साथ बनाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। संडे में 75, 70 और ये यहाँ पर इसके बीच में 5 लाइन्स है, तो 5 का हाफ 2.5, तो यहाँ 2.5 मतलब 2.5 लाइन ले लिए, 2 1 2 और ये थर्ड लाइन में उसका आधा ले लिए हैं, थर्ड बॉक्स जो बना हुआ है। मंडे में है 70, ट्यूसडे है हमारा 65 और वेडनेसडे है 70, थर्सडे 60, फ्राइडे 50 और सैटरडे है 70। तो ये इस तरीके से ये पूरा बार ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो इसके आगे भी शायद क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।